तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने लॉन्च की है, उसके बारे में बातचीत करेंगे और आपके जितने भी कंफ्यूजन है इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्लास 10 को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इस साल बोर्ड एग्जाम ही नहीं होगी। ऐसा नियम है स्टूडेंट, लेकिन बहुत बेसब्री से शांति से सुनिए मेरी बातों को। सरकार ने प्लान बनाया कि 10th के एग्जाम को अब वो 2 सेमेस्टर में ऑर्गेनाइज कराएगी, मतलब कि आयोजित कराएगी। एक 6 मंथ पे होगा, फिर दूसरा 6 मंथ पे होगा, और दोनों के मार्क्स जोड़ के आपको फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मतलब अब 10th के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या इसी साल से नियम है? तो इस साल नहीं है स्टूडेंट, आपको खुद समझना चाहिए। एक बिल आई है, अभी वो फिर लोकसभा में जाएगी, फिर राज्यसभा में जाएगी, इसमें टाइम लगेगा और कोई भी बिल 20 सेशन में लागू नहीं होता है। इसलिए ये सब जो बिल है वो अगले साल से होगी। मतलब इस साल आपको 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड आपको देना ही होगा। इस साल बोर्ड एग्जाम में कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम लेने के तरीकों में बदलाव हो, शायद एग्जाम ऑनलाइन हो, वो एक अलग बात है। लेकिन स्टूडेंट आप अगर सोचते हैं कि इस साल बोर्ड एग्जाम नहीं होगी तो वो बिल्कुल गलत है। अभी बिल आई है, अभी पूरी तरीके से इसको लागू नहीं किया गया, अभी बिल पास होना बाकी है। तो बता दूं कि इस साल बोर्ड एग्जाम होंगे। अब आगे कुछ इसमें अपडेट सरकार करती है तो आप बने रहिएगा, आपको जरूर मैं बताऊंगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। दूसरी बात स्टूडेंट, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये बिल क्या स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में है? तो अभी स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कोई भी बिल आती है तो सबके लिए लागू होती है। अभी वही तो बताया कि अभी बातचीत सरकार कर रही है सब सरकार से, सब राज्य सरकार से, और फाइनल अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कोई बच्चा घबराए नहीं। दूसरी बात स्टूडेंट की कंफ्यूज नहीं होना। और बहुत सारे बच्चों को 10th में प्रॉब्लम आती है, तो आप घबराए नहीं। 10th का मैथ साइंस का बेसिक से कोर्स हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया और बहुत ही कम वीडियो में पूरी कोर्स आपको अच्छे से समझा देंगे, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अब स्टूडेंट अब थोड़ा हट के बात करते हैं जो इस शिक्षा नीति की, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात की जो एक बहुत अच्छी इसमें बात बताई गई है कि प्राइमरी तक की एजुकेशन में मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा अगर बच्चा चाहे तो। ये अच्छा भी है, 2 तरीके से इसको हम अच्छा देख सकते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट इम्पोर्टेंट बात ये कि होता क्या था कि कोई भी बच्चा प्राइमरी एजुकेशन अगर कोई भी बच्चा का ठीक हो, यानी कि नीचे का जो पिलर, तो वो बहुत ऊपर तक जाएगा। बहुत बच्चे को इंटरेस्ट रहता था कि वो हिंदी में मैथ बनाए, लेकिन ऐसा सुविधा सीबीएसई के स्कूलों में या नहीं दी जाती थी। हालांकि स्टेट बोर्ड में रहता था हिंदी में, लेकिन अब कोई बच्चा चाहेगा कि मैं भोजपुरी में मैथ बनाऊं, मराठी में मैथ बनाऊं, तो उसको स्थानीय भाषा पढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा को जो घर, मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र का घर है, तो बचपन से मराठी पढ़ रहा है, तो उसमें अगर उसको पढ़ाया जाए तो उसको और इंटरेस्ट आएगा। तो ये एक फर्स्ट बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट अंग्रेजी को लागू करने में, मतलब कि इंग्लिश को एस्टेब्लिशमेंट करने के चक्कर में बहुत सारे जो अपने देश की जो स्थानीय भाषा या जो देश की मुख्यतः भाषा है, अपने देश में 1400 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है, तो वो सब कहीं लुप्त हो रहे थे। आप देखेंगे कि अब शायद मराठी बोलने वालों की संख्या कम हो गई, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कम हो गई, हिंदी बोलने वालों की संख्या कम हो गई, शुद्ध हिंदी में कह रहा हूँ। तो इसको अब बढ़ावा मिलेगा। अब भाषाएं जो लुप्त हो रही है, जैसे अपने यहाँ कोई पशु लुप्त होता रहता है तो उसको राष्ट्रीय घोषित किया जाता है, उस टाइप से उसका ख्याल रखा जाता है। तो अब राष्ट्रीय भाषा उसको घोषित हो गई, तो मतलब माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय पशु घोषित हो गया ना, उसको कुछ मारा पीटा, तो एक उसका मतलब बढ़ावा मिलेगा, वो लुप्त नहीं होगा। तो वही ये लुप्त से बचने के लिए एक बहुत अच्छा नियम है। तीसरा बात स्टूडेंट की अब स्टडी में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब स्टूडेंट बिना पूरे साल पढ़ के बोर्ड एग्जाम नहीं निकाल सकते। पहले क्या होता था कि अंत के समय में 1 से 2 महीने उन्होंने जम के पढ़ाई की और बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स लिए हैं। तो अब ये सिस्टम बंद हो जाएगा। अंत में पढ़ाई करने वाले आप देखते होंगे कि दिसंबर तक कुछ नहीं, जनवरी से वो सब बोर्ड में लग गए, दिन रात मेहनत करके 90 लिया। तो अब ये सब थोड़ा सा नहीं, पूरी तरीके से खत्म होगा। अब स्टूडेंट 10th की एग्जाम का जैसे मैंने बताया कि सेमेस्टर में होगा। 10th का एग्जाम एक 6 महीना पे लिया जाएगा, फिर दूसरा 6 मंथ पे लिया जाएगा, और दोनों का मार्क्स कैलकुलेट करके आपको एक जगह मार्कशीट बना के दे दिया जाएगा।
तो ये एक बड़ा चेंज है। हालांकि इस साल इस चेंज को नहीं माना जाएगा, मतलब इस साल तो अभी आधा सेशन बीत चुका है, ये अगले साल से पॉसिबल है। अब स्टूडेंट ग्रेजुएशन पे एक बड़ी अपडेट सरकार ने दी है। ग्रेजुएशन में पहले क्या होता था कि 3 साल का ग्रेजुएशन है, तो स्टूडेंट अगर आपने 1 साल किया तो कोई फायदा नहीं। आप अगर कहीं अपनी क्वालिफिकेशन को लिखते हैं तो आप लिखेंगे मैं 12th पास हूँ, लेकिन अगर आप 1 साल भी कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कर देते हो तो डिप्लोमा का मिलेगा, और 3 साल पे बैचलर। अब स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक 5वीं बात मैं बताता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अब CET होगा, मतलब कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसी के माध्यम से, यानी कि उसी के मीडियम से आपको हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जैसे JEE मेन के आधार पे हर एक IIT में एडमिशन मिलता है, नीट के आधार पे एम्स में मिलता है, उसी प्रकार से मिलेगा। अब आपको पटना यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म, दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग, BHU का अलग नहीं भरना पड़ेगा। अब सबको एक ही में होगा, और रैंक के हिसाब से जैसे IIT दिल्ली है ऊपर हो गई, उस टाइप से दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गया, उस टाइप से आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बच्चे इसके लिए बहुत तबाह रहते थे। अब JEE में नीट की तरह वो भी इसका फॉर्म बनेंगे CET का, और इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार बनाएगी और वही एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो ये एक बहुत अच्छा है। और इस शिक्षा नीति से बच्चे अपने मतलब खुद का इवोल्यूशन करेंगे, मतलब कि सेल्फ इवोल्यूशन करेंगे कि क्वेश्चन सही है कि गलत। आप देखते होंगे कि बिहार में तो अभी भी चलता है, क्लास में सर कुछ वर्ड मीनिंग लिखाते हैं और एक दूसरे से कॉपी एक्सचेंज कराते हैं कि क्या सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, और आप खुद से बोर्ड पे से आंसर मिला के जांच करते हैं। तो उस टाइप के भी पैटर्न को सरकार ने लाई है। तो ये सब कुछ बातें हैं, पॉजिटिव बातें जो लाई है। तो अब देखिए न्यू शिक्षा नीति का अभी बहुत लंबा सा PDF है, तो अभी उसमें बहुत चीज़ों का खुलासा करना बाकी है। तो अब हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ नई अपडेट सामने आती है। हालांकि इस साल तो बोर्ड एग्जाम होंगे, कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।